मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जो ये वीज़ा आया है ये 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद में आया है और आज की इस वीडियो में हम प्रोफाइल भी डिस्कस करेंगे, हम डॉक्यूमेंट भी डिस्कस करेंगे, कैसे हमने केस को कंटिन्यू किया वो भी डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रेंड भी बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे थ्रू अपनी फाइल को प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वीज़ा की। सबसे बड़ी बात है कि जो ये वीज़ा है 2 रिफ्यूज़ल के बाद में आया है। अगर इनकी बेसिक प्रोफाइल की बात करें तो अर्शविंदर सिंह गढ़शंकर पंजाब से बिलोंग करते हैं, 16 साल इनकी एज है, स्कूल में जाते हैं, यानी कि काफ़ी जो मिनिमम इनकी प्रोफाइल है और 2 रिफ्यूज़ल इनकी पहले थी। अगर इनकी रिसेंट रिफ्यूज़ल के बारे में बात करें तो दिसंबर 2024 में इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। तो चलिए दोस्तों इनकी रिफ्यूज़ल लेटर पे भी हम एक बारी निगाह मार लेते हैं। अगर हम इनकी रिफ्यूज़ल लेटर को ध्यान से पढ़ें तो वीज़ा ऑफिसर ने ये कहा है कि जो कंसर्न रेज़ किए गए थे इनकी पुरानी एप्लीकेशन पे, जहाँ पे उनकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ किया गया तो उसकी किसी भी तरह की यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि एप्लीकेंट ने नई एप्लीकेशन को सबमिट किया है और जो भी डिसीजन होगा वो नई एप्लीकेशन के हिसाब से होगा। और वीज़ा ऑफिसर ने यह भी कहा है कि जो एप्लीकेंट है वो ये बताने में नाकाम रहे हैं कि वो किस रीज़न की वजह से वापस आएंगे। उनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज नहीं है और कोई भी अदर कमिटमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से वो वापस अपनी होम कंट्री आएंगे। तो अगर हम रिफ्यूज़ल के हिसाब से देखें तो 22-16 साल के बच्चे के पास क्या होगा, है ना। ना तो उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट है, ना उसके पास आईटीआर है, ना ही उसके पास कोई फंड है। वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के डॉक्यूमेंट हैं और वही डॉक्यूमेंट हैं जो एक 16 साल का बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है ना। और वही डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सबमिट किए थे। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ को नोटिस किया कि जो रिफ्यूज़ल है बार बार, क्योंकि देखो जो रिफ्यूज़ल है इनके पास एक जेनरिक फॉर्मेट रहता है। टाइस को लेके मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर टाई स्ट्रॉन्ग है वीज़ा अप्लाई करो, अगर टाई स्ट्रॉन्ग नहीं है ना अप्लाई करो। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि इनकी जो दोनों रिफ्यूज़ल थी वहाँ पे टाइस को लेके काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कही गई थी। तो हमने उसी के ऊपर काम किया और इनके वीज़ा यहाँ पे मिला है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमने इस प्रोफाइल को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से 2 रिफ्यूज़ल होने के बावजूद भी इनका वीज़ा आया है। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती हैं वो टाइस को लेके यहाँ पे आती हैं। तो टाइस पे हमने काफ़ी काम किया। हमने इनकी दोनों की दोनों एप्लीकेशन को इंपोर्ट किया, एप्लीकेशन को देखा, रिफ्यूज़ल लेटर को देखा। हमने ये देखा कि किस तरीके से इन्होंने फाइल को प्रेजेंट किया था वीज़ा ऑफिसर को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और डॉक्यूमेंट में कितनी यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी डिटेलिंग थी, है ना। देखो कवर लेटर है, कवर लेटर आप 1 पेज में भी बना सकते हो, 2 पेज में भी बना सकते हो, 4 पेज में भी बना सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपने कितनी डिटेलिंग वहाँ पे दी है। तो हमने ये चीज़ देखी कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो चेंज नहीं हो सकते हैं ना तो हम इन्हें दिखा सकते हैं कि जी ये अब जॉब करने लग गए हैं, हम किसी के पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि 2 महीने में क्या यहाँ पे इनके पर्सनल डॉक्यूमेंट चेंज होंगे। तो हमारे पास 95% डॉक्यूमेंट सेम थे। अगर मैं 5% रिमाइनिंग डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे हमने कवर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, जस्टिफिकेशंस, जो इनके इसके अलावा जो टाइस डॉक्यूमेंट है वो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किए और वो हमने यहाँ पे साथ में सबमिट किए। हमने दोस्तों यहाँ पे जो इनका पर्पस ऑफ विजिट था वो बिल्कुल जेन्युइन दिखाया। ऐसा नहीं दिखाया कि वीज़ा ऑफिसर किसी और पॉइंट्स को लेके यहाँ पे फाइल को रिफ्यूज़ करे, है ना। तो हमने किसी भी तरह का यहाँ पे बर्थडे, यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन, कोई एनिवर्सरी, कोई पार्टी, कोई हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं दिखाई। हमने सिर्फ ये दिखाया कि ये जाएंगे अपनी कज़न सिस्टर के पास और वहाँ से वापस आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी पहली एप्लीकेशन लगी थी, इसकी जो एप्लीकेशन थी इनकी मदर के साथ लगी थी और मदर का वीज़ा यहाँ पे अप्रूव हो चुका था, बेटे की रिफ्यूज़ल आ चुकी थी। तो हमने जो ये एप्लीकेशन है इनके फादर के साथ हमने सबमिट की थी और दोनों का वीज़ा है, यानी कि फादर का भी वीज़ा है और बच्चे का भी वीज़ा है। अगर दोस्तों हम टाइस को लेके बात करें, है ना, तो देखो हमारे पास जब ये केस आया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है जहाँ पे माइनर की रिफ्यूज़ल होती है। तो माइनर की रिफ्यूज़ल जो है वो ईजिली यहाँ पे कवर अप नहीं होती है ना। काफ़ी केसेस में आपने ये देखा है कि काफ़ी मल्टीपल टाइम रिफ्यूज़ल आती है। बट हाँ, अगर आपके पास रीज़न अच्छा है, आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे हैं और आप अपनी फाइल में सच्चाई दिखाते हो तो यहाँ पे चांस होते हैं आपकी
जो है अप्रूवल आने में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इनकेस अगर आपकी भी रिफ्यूज़ल है और आप सेम एज में है, मान लीजिए कि आपकी जो एज है 15, 16, 17, 18 साल है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि टाइज तो आपके पास होंगे नहीं, है ना? यहाँ तो आप स्कूल जा रहे होंगे या कॉलेज जा रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करें, अपनी फाइल को चेक करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, अपने कवर लेटर को चेक करें। ये देखेंगे आपने कितनी डिटेलिंग वहाँ पे दी थी, आपका जो पर्पस था वो कैसा था, आपका कहीं पर्पस कोई बर्थडे को लेके, कोई एनिवर्सरी को लेके, कोई ऐसा तो नहीं आपने दिया था, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा आने के कम चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों को आप एक बारी वेरीफाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। आप ये भी देखेंगे जो रिफ्यूज़ल आई थी कि तो आपने जस्टिफिकेशन में कौन कौन से पॉइंट आप दिए हैं, जिससे वीज़ा ऑफिसर समझ सके कि उसे क्यों आपको वीज़ा देना चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स पे वर्क कर लेते हैं, तब दोस्तों आप भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे तो आपका भी वीज़ा यहाँ पे आ सकता है। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के ट्रेंड के बारे में। अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 12 महीने इसका सेम ट्रेंड रहता है। ऐसा कुछ है नहीं है कि जहाँ पे मैं ये कहूँ कि जी विजिटर वीज़ा में आप इस मंथ फाइल लगाओ, उस मंथ फाइल लगाओ, है ना? ऐसा नहीं है। हाँ, होटल बुकिंग पे अगर टूरिज़्म बेस पे जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि नवंबर दिसंबर में वीज़ा ज़्यादा आता है, मई जून में वीज़ा ज़्यादा आता है, बट ओवरऑल जो इनका रहता है वो 12 महीने सेम ही रहता है। अगर विजिटर वीज़ा पे आप जा रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि कंप्लीट फाइल सबमिट करें, इनवाइटर के भी डॉक्यूमेंट मंगाएं, अपने भी डॉक्यूमेंट मंगाएं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं जिसके आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर भी मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे आपके पास देखो जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, की डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आपके जो एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ITR के डॉक्यूमेंट्स हैं, फैमिली डॉक्यूमेंट्स हैं, ना, आपकी जो CA रिपोर्ट है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, ये सब शामिल है। बट काफ़ी तरह के और भी डॉक्यूमेंट है जो आपको फाइल में सबमिट करने होते हैं। अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, आपका पर्पस ठीक है, आपके पास इनविटेशन लेटर है, आपके इनवाइटर के पास डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, जब मर्जी वीज़ा अप्लाई करो, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा यहाँ पे दे देगा। हाँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे नहीं हैं, आपका पर्पस ठीक नहीं है, चाहे वो होटल बुकिंग पे है, चाहे वो इनविटेशन लेटर पे है, तो यहाँ पे रिफ्यूज़ल के ज़्यादा चांस होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा यहाँ पे देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि कैसे हमने 16 साल के एप्लीकेंट का वीज़ा लिया, वो भी 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद, कैसे हमने इनकी फ़ाइल पे काम किया, और कैसे इनके अगर आपकी भी रिफ्यूज़ल है तो आप कैसे अपनी रिफ्यूज़ल पे काम करके, कवर लेटर पे काम करके अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर विजिबल है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।